हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका CBMT मैथ क्लास 10th के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बहुपद सीरीज पहले से ही चालू कर चुके हैं। आज हम बहुपद सीरीज के प्रश्नवाली 2.2 का बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलते हैं। बेसिक हमारा क्या है उसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पहला टॉपिक हमारा यह है। तो इसके बारे में हम चलिए डिटेल से जानें। पहले हम आपको बता चुके हैं बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप जो होता है कैसा होता है, ax² प्लस bx और प्लस c का रूप का होता है बहुपद। बहुपद जिसे कहते हैं द्विघात बहुपद, यह है द्विघात बहुपद। ओके, तो हम इसे द्विघात बहुपद के बारे में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में ज्ञात करेंगे। तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। अगर आप नहीं सीखे हैं कि बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल, हमारा एक एग्जाम्पल है x² -2x और -8। ओके, इसका हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्य क्या होता है तो शून्य के बारे में भी हम अच्छी तरह से पहले बता चुके हैं। तो शून्य किसका निकालना है तो देखिए इसका शून्य कैसे निकलेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में गुना होता है तो कितना होगा -8x²। इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए और गुना करने पर इतना आ जाए। फिर से हम कहना चाहेंगे, अगर आप गुणनखंड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे देख सकते हैं, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, और जो देखे हैं तो हमारे साथ बने रहें। यहाँ हो जाएगा x² और इसे हम लिख सकते हैं कैसे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का 2x। ओके, और माइनस का 8 है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ x और x कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन कर लिए, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ 4 प्लस, यहाँ हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और माइनस का यहाँ 4 बच जाएगा। अब ये देखिए, इसको और इसको पेयर करके लिख लेते हैं x + 2। ओके, और ये दोनों में से हम एक लिखते हैं x - 4। अब देखिए, शून्य के निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, शून्य के निकालने के लिए इन दोनों के बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। शून्य के लिए तो x + 2 = भी 0 हो जाएगा। ओके, और x - 4 = भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा, यहाँ x = 4। ओके, समझ में आ गया होगा। तो हमें यही देखना है, हमें ये देखना है कि यह एक हमारा शून्यक ये हो गया और एक हमारा शून्यक ये हो गया। लिख सकते हैं यहाँ शून्यक इस बहुपद का क्या हुआ, -2 और 4, ठीक है। तो किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। ओके, हाँ तो देखिए दोस्तों, शून्यकों और गुणांकों के बीच अब संबंध को देखते हैं। हमने शून्यक निकालना सीख लिया है, ठीक है। देखिए पहला नंबर, बहुपद के मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx और प्लस c होता है ना। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ गुणांक, गुणांक हमारा क्या है, a है, b है और c है। इन्हीं गुणांकों के बीच और शून्यकों का बीच, तो देखिए किसी बहुपद का किसी द्विघात बहुपद का, द्विघाती बहुपद का शून्यक कितना होता है, 2 होता है, 2 शून्यक होता है, का 2 शून्यक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 शून्यक होता है तो हो सकता है एक अल्फा हो और एक बीटा हो। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी। स्टैंडर्ड यही है कि किताबों में अल्फा और बीटा माना गया है, इसलिए हम भी अल्फा और बीटा मानेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें जनरली यही बताया गया है कि जब शून्यकों को जोड़ा जाता है, जब शून्यकों का योग्य किया जाता है, अल्फा और प्लस बीटा माने 2 शून्यकों को जोड़ा जाता है, तो हमारा यहाँ आता है b और बाटा में आता है a। ओके, और b के पहले हमारा होगा माइनस। ओके, सिंपल है। ऐसे ही जब शून्यकों का गुणा किया जाता है, यानी अल्फा और बीटा को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आता है, ये आता है c और बाटा में a। समझ गए। चलिए ऐसे ही देखते हैं, पिछला हमने उदाहरण जो लिया है उसी को हम देखते हैं आगे, ठीक है।
देखिए अभी जस्ट जो हमने एग्जाम्पल किया शून्यक निकाला वो यही बहुपद था और उसका शून्यक क्या आया -2 और -4 आया ना, इसके जस्ट पहले वाला। ओके, तो देखिए हम यहाँ निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, बी है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, और ये यहाँ कुछ नहीं है तो ए छिपा होगा, यानी कि ए का मान कितना है 1 है। ये आपको पहले भी हमने निकालना सिखा दिया, अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। चलिए देखिए शून्य कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, एक अल्फा और बीटा। जब आप शून्यकों को जोड़िएगा यानी कि -2 + 4 योग कीजिएगा शून्यकों का, तो वो क्या आएगा, -2 आएगा, जो कि क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं -b और बाटा में क्या होगा, यहाँ सॉरी यहाँ +2 आएगा और यहाँ -b होगा, तो माइनस से जब माइनस में गुना होगा तो प्लस का हो जाएगा। बाटा में ए का मान कितना है आपका 1, तो यहाँ 1 रख सकते हैं। देखिए यहाँ b का मान कितना हुआ 2, वही वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही देखिए गुना जब कीजिएगा आप, गुना क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इनको और इनको गुना करना है हमें, तो देखिए -2 और 4 में गुना कीजिए, -2 और 4 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, सिंपल -8 आएगा। ओके, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर लिख सकते हैं, सी, और बाटा में ए होता है सूत्र, अभी यहाँ देखें कि सी बटा ए, तो ए का मान क्या है, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ कुछ 1 डालिएगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार के हम संबंध देखेंगे। ओके ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल में से और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल, तो सिंपल सा बात है, पहले हम इनका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे, तो x², इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम तोड़ सकते हैं -3, सॉरी इसे लिख सकते हैं हम -3x और +x और -3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नहीं लिखने आ रहा होगा तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन है तो यहाँ x -3 हो जाएगा। ओके, और ये देखिए अब इसको फेयर करके लिख लेंगे, 1 + x + 1 हो जाएगा और इन दोनों में से एक ही लिखा जाता है। ओके, अब इनका शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए 0 रखते हैं। यहाँ देखिए x + 1 = 0 रखेंगे और यहाँ x - 3 = 0 रखेंगे। x का मान कितना आएगा, -1 आएगा और x का मान यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। तो शून्यक हमारा कितना आया, देखिए शून्यक हमारा आया कितना, -1 और 3। ठीक है, अब देखिए अब चाहे तो यहाँ a और b और c का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए a b c के मान कैसे ज्ञात करेंगे, ax², सॉरी यहाँ लिख देते हैं, देखिए ax² + bx और +c, यही होता है हमारा द्विघात बहुपद, यही होता है ना। तो यहीं से हम a और b का c का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए a का मान क्या होगा, यहाँ x के आगे क्या है, देखिए a x के आगे है तो इसके आगे क्या होगा 1 होगा, तो a का मान कितना हो गया 1। देखिए यहाँ b है तो b के यही x के साथ b है तो यहाँ x के साथ क्या है -2 है, तो b का मान क्या हो जाएगा -2। यहाँ देखिए c है और c के स्थान पे यहाँ क्या है -3, तो c का मान कितना हो जाएगा -3, सिंपल है। अब देखिए संबंध की बात कर लेते हैं हम। तो सूत्र आपको पहले बता चुके हैं कि अल्फा + बीटा = क्या होता है -b/a। चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं, अल्फा और बीटा को जोड़िए, मैंने दोनों शून्यकों को, तो -1 और प्लस का आप 3 करिए। ठीक है, और इधर बराबर देखिए माइनस का b, यानी माइनस पहले लिख लीजिए और फिर b का मान रखिए, तो b का मान -2 है और बाटा में a रखिए, a का मान 1 है। चेक कीजिए -1 और +3 2 हो जाएगा, और देखिए -+ 2, देखिए इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, यानी कि यह सत्य है। ऐसे ही आप गुना को भी चेक कर सकते हैं। चलिए आइए हम यहाँ गुना को चेक करके देख लेते हैं। देखिए गुना को चेक करते हैं। ठीक है, तो गुना को चेक कैसे करेंगे, गुना बराबर सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ हमारा देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है c/a, अल्फा का मान -1 और गुना कीजिए बीटा से 3 = c का मान -3 और बटा में a का मान 1। ओके,
और देखिए -1 से 3 में गुना होगा -3 और उधर है ही -3, यानी इधर जितना है उधर उतना है, तो ये भी सत्य है। ये जांच भी हमारा हो गया। संबंध समझ गए? तो आई होप आपको यह संबंध समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए हमारा अगला टॉपिक है बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया रहे, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, ओके, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया रहेगा, तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक सूत्र है, ध्यान में रखिएगा सूत्रों को, वो है x² माइनस का अल्फा और प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग जो दिया रहेगा और इंटू में x रहता है और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल ये है, तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिख दीजिएगा। इसी से आपका बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? बहुपद ज्ञात करने के लिए, ओके। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखिए आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग के दिया है आपको √3 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 5। चलिए मान लीजिए -5। तो आप बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल, बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? बहुपद इक्वल टू सूत्र क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो x² का x² माइनस अल्फा और प्लस बीटा का मान दिया है, देखिए यहाँ पर √3, तो यहाँ दे दीजिएगा आप √3 और ये x का x प्लस अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -5, और इसे आप हल कर लीजिएगा तो बहुपद मिल जाएगा। x² माइनस से गुना जाएगा तो -√3x और यहाँ प्लस माइनस -5, ये आपका बहुपद। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।